फ्री हैंड ड्राइंग में आपके एंगल एंड प्रोपोर्शन सही आते हैं। किसी भी वर्क में परफेक्ट एंगल एंड प्रोपोर्शन लाना पॉसिबल है अगर आपके आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छे हैं। आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन या एंगल एंड प्रोपोर्शन के जजमेंट की एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे एक्सरसाइज हैं। आज मैं इस वीडियो में उन्हीं एक्सरसाइज को कैसे करना है ये बताऊंगी। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो कौन सी एक्सरसाइज है और उसे कैसे करना है। एंगल एक्सरसाइज करने के लिए आपको स्केल चाहिए होगा, ट्रेसिंग पेपर एंड पेंसिल इरेजर। ठीक है, सिंपल से स्टार्ट करेंगे। एक लाइन खींचेंगे, देन इसके पास ही एक एंगल में लाइन खींचेंगे। ओके, ये जो मैं डॉट बना रही हूँ इनको ट्रेस करना है और इसको हमें गैस करके बनानी है। तो इसको हम ट्रेस कर लेते हैं। ओके, अब साइड बाय साइड इसको रखिए और इसको ट्रेस कीजिए। ट्रेस नहीं, आपको गैस करके ड्रॉ करना है इस लाइन को। पहले मैं डॉट बना ले रही हूँ, इसकी मार्किंग कर रही हूँ कि कहाँ पे आ रहा है ये। आई थिंक ये आ रहा है। हम इसको ऐसे चेक भी कर सकते हैं। ये करीब करीब परफेक्ट आ रहा है, तो हम इसको ऐसे फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं या स्केल से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ लाइन की नहीं एंगल की प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। ओके, फिर हम इसको चेक भी कर सकते। ये परफेक्ट मैच करके फिर हमें इसको देखना है। तो ये आ गया। एक और लेते हैं। इस बार हम इधर से करते हैं। ओके, ये इसको ट्रेस करते हैं। साइड में रख के इसको हम चेक करेंगे, ये गेस करेंगे। यहाँ से ये गेस करेंगे। इसका डिस्टेंस एंड एंगल देखना है कि ये कहाँ पे आ रहा है। मैं यहाँ गेस कर रही हूँ आई थिंक, तो मैं इसको चेक करती हूँ एक बार। बहुत हल्का सा आप कह सकते हो, बहुत हल्का सा यहाँ पे आ रहा है, ये ठीक है। और इसको हम इसकी लाइन खींच के फिर हम चेक करेंगे। ठीक है, ये वर्टिकल किया हमने। अब इसको हम हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, कोई भी। ठीक है, इसको सॉरी मैंने इसको बना दिया। इसको ठीक है, अब हमें इसको ट्रेस करना है। ठीक है, और इसको बनाना है। तो इसको मैं गेस कर रही हूँ। डिस्टेंस साइड सही दो, पर लाइन की लंबाई इतनी है आई थिंक। तो मैं चेक कर लूँ। या राइट, वाओ। इसको वापस चेक कर लेते हैं। राइट, एक और कर लेती हूँ, इधर से भी कर लेती हूँ। थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, है ना, बड़ा छोटा। ठीक है, अब हम इसको
ठीक है। अब इसको हम साइड में रख के यहाँ रख लेती हूँ, रख लेती हूँ। वहाँ दिखेगा नहीं आई थिंक। ठीक है, मैं यहाँ रखती हूँ, यहाँ दिख रहा है। ये मैं गेस कर रही हूँ तो ये यहाँ है शायद, और ये यहाँ से इसका डिस्टेंस इतना है, थोड़ा इधर है आई थिंक। चेक कर लूँ, बहुत ज़्यादा अलग है। ये यहाँ है और ये ऊपर है, मैंने थोड़ा नीचे कर दिया। ओके, जितनी बार गलती होगी हम उतनी बार रेक्टिफाई करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें बार बार करके प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो ये अभी ठीक है दिख रहा है, तो हम इसको इसकी लाइन खींच देंगे। इसकी डिफ़िकल्टी लेवल और थोड़ा बढ़ाने के लिए हम इसी लाइन पे एक और लाइन खींच सकते हैं, थोड़ा इधर करके। ओके, अब हमें इन दोनों को ट्रेस करना है और इस लाइन को गेस करना है, गेस करके ड्रॉ करना है। ओके, पहले हमने एक को ट्रेस किया, दूसरा बनाया, अब 3 लाइन आ गई हैं, तो हम इनको दोनों को ही ट्रेस करेंगे। और ये लाइन बनानी है। ये ट्रेसिंग सही होनी चाहिए, वरना फिर मेजरमेंट के टाइम। ओके, अब हम इसका एंगल गेस करेंगे। ये जो इसका डिस्टेंस क्या है, यहाँ से हम गेस करेंगे आई थिंक इधर, और यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, और ये ऐसे एंगल में है, ऐसे जा रहा है, और ये इधर थोड़ा जा रहा है आई थिंक, ये यहाँ पे है। ओके, ये एंड इसका डिस्टेंस यहाँ है, और इसका एंगल यहाँ होना चाहिए। ओके, एक बार चेक करूँ, ये ठीक है, ये है वहीं पे, पर आगे बढ़, ये गलत है, ये ठीक है, ये थोड़ा नीचे है, ये भी ठीक है। तो अब हम इसको लाइन खींच देंगे, निकाल दिया इसके लिए। तो हमारा ये लाइन है, ओके, ये है लाइन। इसको हम इरेज कर सकते हैं, जो मैंने पहले डॉट लगाया था ये गलत है, और हम अब इसको चेक करेंगे। या अब ठीक है, ये डॉट भी ठीक है, ये एंगल भी ठीक है। ओके, इसी तरह हम इस इनक्रीज करके इस तरह प्रैक्टिस, एंगल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कीप ग्रोइंग। अब हम अपने वर्क में इस एंगल को कैसे इम्प्लीमेंट करें, एक बार वो भी देख लेते हैं। जैसे ये इसमें आपको एंगल दिख रहा होगा, इसका एंगल, इसका एंगल, इधर एंगल, इधर एंगल। तो ये अगर हम इसकी जो हम लाइन ट्रेस कर रहे थे, वर्टिकल सीधी लाइन, वो अगर ये है तो इसका एंगल क्या है, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है। ये हमें गेस करना, इस एंगल प्रैक्टिस को करने के बाद इजी हो जाएगा। सेम इधर ये हमारा ट्रेसिंग वाली लाइन है, और ये हम जो गेस करके बना रहे थे। ठीक है, इसी डिस्टेंस को ले सकते हैं इधर भी, कि कितना डिस्टेंस है, या फिर हम इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन स्ट्रेट, फिर इसका
एंगल देखेंगे क्या एंगल है। सेम ईयर इसके पैरेलल हम लाइन सीधी लाइन खींचेंगे और इसका एंगल देखेंगे। इस तरह से हम इसका इम्प्लीमेंटेशन वो ज़रूरी है अपने वर्क में। आप जब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आपका प्रैक्टिस वर्क कंप्लीट नहीं होएगा। जैसे इसका ये एंगल हमें देखना है, तो इसका ये वर्टिकल लाइन है और ये इसका एंगल है। ये हमारे लिए हमें गेस करना आसान हो जाएगा। जब हम ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजीली हम इसको गेस करके इसका एंगल गेस करके बना सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। जब आपका 8-10 अगर आप 10 बना रहे हैं इस तरह की प्रैक्टिस 10 किया आपने, उसमें 7-8 कम से कम सही ना हो जाए, जब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। मैं जब इस लाइन की बात कर रही हूँ, ये लाइन को आप हर बार यूँ बनाकर फिर इस एंगल को जज नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम लाइव ड्राइंग करते हैं तो हमारे पास उसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ खींचना पॉसिबल नहीं है, तो उसे इमेजिन करके ही बना पाते हैं। यहाँ तो हम कर सकते हैं, या मोबाइल में कर रहे हैं तो भी हम कर सकते हैं इसका बॉर्डर लाइन यूज करके, लेकिन लाइव ड्राइंग के समय ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हमें इमेजिनेशन से ज़्यादा काम करना होता है, तो उसका फ़ायदा आगे हमें मिलता है। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ like and subscribe. Thank you.